नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे प्लस टू क्लास का। हम 5th चैप्टर कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इस चैप्टर का। उसमें हमने कोई फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये एग्जांपल्स करने से पहले अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, ताकि जो है ये जो है समझ में आ सके। तो इससे पहले वो पार्ट देखिए। अगर वो देख चुके हैं आप तो अब हम जो है एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। कोई फंक्शन जो है 2x प्लस 3 के इक्वल है एंड x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था उसमें क्या किया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के ऊपर वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 1 है तो एफ ऑफ 1, ये तीनों अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1। तो चलिए पहले तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। हम एक्स की जगह 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 से हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं और फंक्शन हमारा यही है। फंक्शन जो है इसमें हम लिखेंगे 2x प्लस 3। तो लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव था तो इसको हम चेंज कर देते हैं x टेंड्स टू 0। तो जैसे ही x टेंड्स टू 0 होगा x की जगह हो जाएगा 1 माइनस h। h टेंड्स टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू 1 माइनस h। ये 1 माइनस h क्यों हुआ? क्योंकि 1 x टेंड्स टू 1 नेगेटिव था तो 1 में से हमने h माइनस करना है। वो जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 1 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3। अब इसमें लिमिट हमने पुट कर दिया, h की जगह 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा वही है 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह अब हो जाएगा 1 प्लस h प्लस 3। h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 2 प्लस 3, ये भी कितना आएगा 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1। और अगर ये तीनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल एक्सरसाइज का कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। ये चेक करना हमने, ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें भी वही करेंगे हम। पहले एफ ऑफ 0 तो x की जगह 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फंक्शन है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर, तो ये 0 आएगा। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और ये x स्क्वायर, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा 0 प्लस h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो तीनों वैल्यू सेम है हमारी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो हम कह सकते हैं कि यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है।
तो फंक्शन जो है वो मोड एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स और प्लस एक्स। इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा जो है एक्स के इक्वल होगा। अब जो है एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमने लेना है माइनस एक्स। तो ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्स की जगह हमने लिखना है 0 माइनस एच। अब इसकी जगह एच की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो ये सारा हो गया 0। फिर हमने लिया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी हमारा सेम रहेगा, लिमिट जो है वो एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन और 0 पॉजिटिव है तो फंक्शन एक्स के इक्वल होगा, और x के इक्वल होगा तो इसको h टेंड्स टू 0 अगर करते हैं हम तो ये हो जाएगा 0 प्लस h, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, और फिर f ऑफ 0 की वैल्यू, तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमने x के इक्वल ली है तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 0 ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूटी में हमने यही सीखा है जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें किया था। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में हमने जो है फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स, जो है वो है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इसकी वैल्यू 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी वैल्यू। अब क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो 0 नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा 0 के इक्वल नहीं है, 0 से कुछ छोटी वैल्यू, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h, और ये x था, इसका स्क्वायर था, और प्लस में 3। लिमिट पुट कर देते हैं, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। फिर हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी वही लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन हमारा नॉट इक्वल टू 0 वाला ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, इसका स्क्वायर प्लस 3। अब लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट में क्या होगा, h की जगह 0 पुट कर देंगे, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल 3। ये दोनों तो सेम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को, लेकिन तीसरी चीज और रहती है हमारी फंक्शन पे वैल्यू। तो f ऑफ 0 पे वैल्यू हम देखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे समस्या पैदा होगी भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो 3 आई है, लेकिन फंक्शन पे वैल्यू 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हम लिखेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, 0 के अलावा किसी दूसरे नंबर के लिए हम इसको चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ एग्जांपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, और जो है फिफ्थ एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू ए कांस्टेंट k। कोई फंक्शन है वो k कांस्टेंट के इक्वल है। k कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 6 कुछ भी हो सकता है, तो फंक्शन उस कांस्टेंट के इक्वल है, और हमने
ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो देखें एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालें तो एक्स की जगह हम सी लिखेंगे। अब इसमें कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें सी है ही नहीं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x होता तो एक्स की जगह हम 2 लिखते, 3 लिखते, 5 लिखते, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता कि जितनी एक्स की वैल्यू उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी। लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे 5 है, तो इसमें x की जगह कुछ भी लिखें, एफ ऑफ 1 लिखूंगा मैं, x की जगह 1 लिखूंगा तो भी 5 आएगी, एफ ऑफ 2 लिखता हूं तो भी 5 आएगा, एफ ऑफ 3 लिखता हूं तो भी 5 आएगा। यानी कि फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा x का। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स जो है कोई भी c पॉइंट से लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, c से छोटी वैल्यू c माइनस एच, तो c माइनस एच है, लेकिन फंक्शन हमारा k के इक्वल है, इस पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है x की वैल्यू का, तो ये इक्वल टू k ही रहेगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, तो यहाँ भी वैल्यू जो है क्या रहेगी, k रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीनों वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ सम और देख लेते हैं हम, सिक्स्थ एग्जांपल और देख लेते हैं। तो सिक्स्थ एग्जांपल में क्या है वो देख लीजिए। फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये आप देख रहे हो, पिछली चैप्टर में आपने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन है ये, लेकिन हमारा टारगेट ये है यहाँ पे कि इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी की वैल्यू देखते हैं। कोई भी सी हमने कांस्टेंट ले लिया, सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, कोई भी रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, देन एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है सी के इक्वल होगी। फिर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, c से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन हमारा x के इक्वल है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर करेंगे तो x की जगह हमारा हो जाएगा c माइनस एच, क्योंकि c नेगेटिव था, c माइनस एच, h की जगह 0 लिख देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी c के इक्वल। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन क्योंकि x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया c प्लस h, और h की जगह 0 लिख देंगे तो ये वैल्यू आ गई c। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है। इट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर। नेक्स्ट सम और देखते हैं हम, सेवंथ सम एक्सरसाइज का एग्जांपल, सेवंथ एग्जांपल। तो उसमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। चेक कीजिए कि ये क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो मोड एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल या माइनस एक्स के इक्वल। कब होगा, if x greater than equal to 0 and if x is less than 0। तो अभी जो हमने जो कौन सा सेकंड पार्ट किया था या इस तरह का हमारा कौन सा था, अभी एग्जांपल हमने किया जो थर्ड एग्जांपल किया था उसमें हमारे पास यही फंक्शन था और हमने एट x इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी हमने चेक की थी थर्ड एग्जांपल में। तो एट x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने ये किया है x इक्वल टू 0 के ऊपर। अब x इक्वल टू 0 के ऊपर तो चेक कर लिया हमने, अब यहाँ पे कोई लिमिट इसने नहीं दी है, तो हमने सभी के लिए x इक्वल टू 0 पे भी, x 0 से बड़ा है तो भी और x 0 से छोटा है तो भी, सभी के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है।
तो एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर अगर कंटिन्यूस है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा और छोटी लेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस तो एट x इक्वल टू 0 जो हम प्रूव कर चुके हैं तीसरे पार्ट में, तीसरे एग्जाम्पल में। दूसरा केस बनता है कि जरूरी नहीं है x इक्वल टू 0 पे हो, नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो उसकी कंटिन्यूटी क्या होगी। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें दो केस हमारे बनेंगे। एक केस बनेगा x ग्रेटर देन 0 और एक केस बनेगा x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी है तो फंक्शन हर केस में हमारा यही रहेगा। तो 0 से बड़ी है तो उसमें हम लिख सकते हैं एफ ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x। ये वैल्यू इक्वल आएगी क्योंकि दोनों केसेस में फंक्शन x के इक्वल है। 4 लेंगे 4 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट जो है इसकी, जितना c की जगह 3 लिखेंगे तो इसमें भी 3 आएगा, इसमें 4 लिखेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और करेगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यस इट इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। फिर x लेस देन 0, अब लेस देन 0 है तो ये फंक्शन हमारा यूज होगा। तो f ऑफ c जो है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे तो ये यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस। तो x की वैल्यू 0 है तब भी कंटिन्यूअस है और 0 नहीं है तब भी कंटिन्यूअस है। यानी कि इसका मतलब एवरी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये हमारा 7th एग्जाम्पल था। नेक्स्ट 8th और 9th और देखिए। फिर जो है इनके बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो आपने सोल्व करने हैं। तो 8th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। अब इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारा 8th एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एफ ऑफ सी की वैल्यू हम निकालते हैं। एफ ऑफ सी, एक्स की जगह सी लिख देंगे, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो जो है यहाँ पे हमारा ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमारा ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मैं इकट्ठा ही कर रहा हूं। जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो है इसकी लिमिट की वैल्यू जो है पुट करेंगे तो ये आएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। दोनों वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और लास्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x दे दिया। अब 1/x दे दिया लेकिन x की वैल्यू इसने पहले ही कंडीशन लगा दी कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। तो ये हमारा जो है इसमें भी हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह c लिख दीजिए 1/c। फिर इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट जब निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम मैं इकट्ठा कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1/x। अब 1/x है क्योंकि इसने x की जगह पहले ही कहा है कि 0 नहीं है तो x की जगह c लिख सकते हैं। c या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो ये 1/c आ गया। तो एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर दिस फंक्शन f of x equal to 1/x and x is not equal to 0 is continuous। सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज।